टिकटॉक कैंप स्कैनर के बाद अब पबजी पर भी पाबंदी। पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर सरकार ने लगाई पाबंदी। अब तक 224 चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुकी है सरकार। भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे ये ऐप्स। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र सरकार ने 29 जून को 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया, फिर 27 जुलाई को 47 क्लोन ऐप्स को और अब बुधवार को 118 ऐप्स को बैन कर दिया गया। अब तक सरकार ने 250 ऐप बैन किए हैं। अब भी करीब 250 ऐप ऐसे हैं जिन पर सरकार नजर रख रही है। सरकार का कहना है यह कार्रवाई देश की सुरक्षा को खतरा बना रहे ऐप्स पर की गई है। अब सवाल उठता है कि यह ऐप्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन रहे। सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? सरकार ने इन ऐप्स को बैन करने की 3 वजह बताई हैं। एक तो यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा, दूसरा इनकी वजह से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तीसरी यह कि कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। चीन से मैनेज होते हैं ये ऐप्स। वैसे सूत्रों का कहना है कि इन ऐप्स को बैन करने की इकलौती वजह चीन है। दरअसल इन ऐप में अधिकांश का मैनेजमेंट चीन में है। चीन कानून के तहत वहां से ऑपरेट कर रही कंपनियों को चीन में सर्वर रखना अनिवार्य है। अपना डाटा खुफिया एजेंसियों से शेयर करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जिन चीनी ऐप्स का इस्तेमाल हम करते हैं उनका सर्वर चीन में है। इससे भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी को खतरा है। साथ ही डाटा माइनिंग का इस्तेमाल कर चीन प्रोफाइलिंग कर रहा है या कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर खतरा पैदा करता है। भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़पों की पृष्ठभूमि को जोड़कर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। किस कानून के तहत बैन किए गए ये ऐप्स? सरकारी बयान के मुताबिक यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के आईटी एक्ट के सेक्शन 69A और आईटी रूल्स 2009 के तहत की गई। विभाग को इन ऐप्स से डाटा के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थी। गृह मंत्रालय से जुड़े इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन ऐप्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। बड़े स्तर पर इन ऐप्स के खिलाफ माहौल बना हुआ था, इस वजह से ये कार्रवाई की गई। पबजी तो दक्षिण कोरियाई कंपनी फिर क्यों हुई बैन? सरकार ने प्लेयर अनाउंस बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी समेत 118 ऐप पर बैन किया है। यह बात सच है कि पबजी को दक्षिण कोरिया वीडियो गेमिंग कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया है, लेकिन चीनी मल्टीनेशनल कंपनी टेंसेंट में इसकी हिस्सेदारी है। पबजी इससे पहले भी निशाने पर रहा। कुछ राज्यों में तो इसे अस्थायी तौर पर बैन किया गया। पबजी ने इसके बाद आश्वस्त किया कि पेरेंट्स, एजुकेटर और सरकारी संगठनों से राय लेकर सुरक्षित इकोसिस्टम बनाएगा। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक कंपनी भले ही कोरियाई हो, यदि सर्वर चीन में है तो डेटा वहां जरूर कलेक्ट हो रहा होगा। जिन ऐप्स में चीनी कंपनियों का पैसा लगा उसमें खतरा है। जिन भारतीय ऐप में चीन का पैसा, उनका क्या होगा? फिलहाल सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन यदि चीनी कंपनियों के निवेश वाले ऐप्स और कंपनियों पर नजर है तो इसका नंबर भी लग सकता है। वैसे जिन कंपनियों में चीनी निवेश है उनमें बिग बास्केट, बायजूस, ड्रीम 11, डिलीवरी हाई, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम और पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमेटो, डेली हंट जैसे ऐप शामिल है। चीनी कंपनियों के निवेश वाले ऐप्स पर बैन लगाने के बाद बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ा एक तबका इन ऐप्स में हुए निवेश को लेकर सवाल उठा रहा है। इससे लग रहा है कि ये मामला जल्दी खत्म नहीं होता दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।